सोने से सपने साकार नहीं होते। उनका एक डायलॉग जो बहुत जल्द राजस्थान में फेमस हो जाएगा, राजस्थान में क्या, मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया में फेमस होगा, गुरुजी की फौज करेगी मौज। बोला नहीं, ये कारवा अभी तक थोड़ा है अपना, ये सफर चलता रहेगा। हमारे साथ विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के एडवाइजर जो है, वर्तमान में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मुकेश जी मुंडेल है। वैसे मेरे बचपन के साथी भी रहे हैं, हमारी एजुकेशन भी साथ हुई है और बचपन से इनका जज्बा था कि मैं आर्मी में जाऊं और मैं आर्मी में ही नहीं जाऊं, कि मैं इस क्षेत्र के और कितने लोगों को आर्मी से जोड़ पाऊं, ये हमेशा इनका जज्बा रहा है। तो मुकेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पे। आपको भी। और मेरे को तो अपने दोस्त के साथ इंटरव्यू देके एज ए नॉर्मल फील हो रहा है, क्योंकि सपोज दे, क्योंकि ऐसा माहौल हर किसी बंदे को नहीं मिल पाता। क्योंकि ऐसी संस्था, इतनी बड़ी संस्था के साथ, इतनी सरस्वती की इस प्रांगण में, इतने बड़े स्टेज पे बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पर मेरे ये भी एक सौभाग्य की बात है कि मेरे को मनरूप सर जैसे भाई साहब मिले और चैनल पे भी मेरा दोस्त ही मिला। तो मेरे को तो एज ए नॉर्मल फील हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि घर में बैठ के एज ए नॉर्मल बात कर रही है। मेरे को पता नहीं लग रहा है कि ऐसे सूट हो रहा है। नहीं, अब खुशी कितनी है अंदर भाई, अब कितनी खुशी निकल रही है। एक मतलब आप खुद आर्मी में होते हो, वहाँ जब आपने ट्रेनिंग ली वो बड़ा मुश्किल होता है, और अब यहाँ आपकी एडवाइजर में मैं जब ट्रेनिंग हो रही है और आपकी ट्रेनिंग की एडवाइजरी में इतना बड़ी सफलता मिली है, तो आपको कितनी खुशी है अंदर से? देखो, इस खुशी को शब्दों में तो बयान करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले ये मैंने जब सपना देखा था तो इसका डिस्कस मैंने मनरूप भाई साहब से किया था। मैंने कहा भाई साहब, मेरा सपना मैं फ़ौज में रहते रहते अपने फ़ौजी भाइयों के लिए कुछ करूँ और उनका सिलेक्शन दूँ। बट इतनी बड़ी एजुकेशन ग्रुप से जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात थी और एक दिमाग में प्रेशर भी था कि इतनी बड़ी संस्था से जुड़ रहा हूँ, क्या मैं उनका नाम रोशन कर पाऊँगा या उनके साथ कदम से कदम मिला के चल पाऊँगा। तो ये थोड़ा सा मेंटली प्रेशर रहा शुरू के स्टार्टिंग दिनों में। और भाई साहब बहुत कम बोलते, बट बोलते सटीक बोलते, तो उनके हर वर्ड का हमें ये रहता था कि भाई साहब क्या बोलेंगे। तो इसके लिए हमने भरसक प्रयास किया। इसके लिए मेरे टीम मेंबर, अपने डायरेक्टर नरेंद्र सर जो अपने फिजिकल ट्रेनर है, उन्होंने मेरा स्टार्टिंग से साथ दिया। उसके बाद अपने मेंबर्स को इंक्रीज़ करते हुए प्रदीप सर जुड़े, उन्होंने मैनेजमेंट का अच्छा संभाला। उसके बाद हमारा फिजिकल में तहलका मच गया राजस्थान में कि ऐसी कोई डिफेंस एकेडमी नहीं है जिसमें इतने रनिंग में बच्चे पास हो रहे। तो मैंने भाई साहब से डिस्कस किया, मैं फ़ौज में रहते हुए भी 2.5-3 घंटे अपने टीचर्स, अपने मैनेजमेंट स्टाफ से, भाई साहब से, बच्चों से बातें करते रहता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिले, क्योंकि सोने से सपने साकार नहीं होते। तो मैं भाई साहब से बात किया, मैंने कहा भाई साहब ऐसा करते, अब रिटर्न में भी तहलका मचा के दिखाते। तो इनका तो आज तक सपोर्ट ही रहा है। तो इसके लिए मैं अपनी टीम के मेम्बरों से मिला, अपने नरेंद्र सर से मिला, प्रदीप सर से मिला। मैंने कहा इसके लिए क्या करें। बोला ठीक है सर, इसके लिए हम अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करवाते और अच्छा सेटअप तैयार करते। तो मैंने कहा देखो, रुपए वाली बात है वो तो एज ए नॉर्मल कोई भी कर सकता है। तो हमने वहाँ पहले तो सेटअप जो आधारभूत सुविधाएं होती है उनको कंप्लीट की अपनी एकेडमी में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के बाद ही सेकंड स्टेप लिया जाता है। उसके बाद प्रदीप सर जो मेरे मित्र है और अपना हिसार में 2-3 एकेडमियों के संचालक है, तो उनके साथ मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके अपना रिटर्न बेस थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या प्रयास करें। तो बोला सर देखो, मैं तो यहाँ खुद एकेडमी चला रहा हूँ, तो आपके फ्रेंड के नाते मैं ऐसा है कि आपके यहाँ से ऑनलाइन क्लासेज लगवा दूँगा, उससे आपका जो एक कदम और आगे बढ़ना है उसको पुश मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपका जैसे जैसे कारवा बढ़ता जाएगा, आपके ऑफलाइन टीचर्स भी तैयार करके आपके पास पहुँचा देंगे। तो उसी स्टेप टू स्टेप कदम में मेरा सबसे पहले क्लासेज में सामना हुआ सोनू सर से, जो स्टैटिक जीके के जादूगर कहे जाते हैं। तो इनकी क्लासेज को मैंने देखा, तो मैं एज ए फौज में रहते हुए भी उनका कायल हो गया और मैं उनकी क्लास सुबह 7:15 बजे वेट करता रहता कि उनकी क्लास कब आएगी। तब धीरे धीरे इसको सोशल मीडिया में हम लाने की कोशिश की कि बच्चे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सी क्लास कब होना है, तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्लास होती है सुक्की सर की, उनको देख के तो एक ताज्जुब सा महसूस हुआ कि बच्चे बोल रहे कि हमें फील ही नहीं हो रहा कि ये ऑनलाइन चल रही है कि ऑफलाइन चल रही है। उनका एक डायलॉग जो बहुत जल्द राजस्थान में फेमस हो जाएगा, राजस्थान में क्या, मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया में फेमस होगा, गुरुजी की फौज करेगी मौज। उसके बाद अपनी थर्ड क्लास में आते हैं देसी साइंटिस्ट, साइंस के मनदीप सर। उनका जो पढ़ाने का तरीका और उनके जो नोट्स, उनके जो लिखने का तरीका,
जो उनका नॉलेज है वो बच्चे को खींच के रखता है, और उसको ऐसे फील होता है कि हाँ रियल में अब मेरे को लग रहा है कि मेरे 15 में से 15 नंबर साइंस में कोई नहीं काट सकता, एक नंबर भी नहीं काट सकता। ऐसे करते करते हमारा कारवा बढ़ता गया। 110 बच्चे थे, तो सबसे पहले स्टेप जो उनके रिटर्न का था, उसके लिए अपनी जो ऑनलाइन टीम है उसके प्रयास से हमने 78 या 79 बच्चे हमने क्लियर उनको एग्जाम में करवा दिया। उसके बाद उनका फिजिकल हुआ। फिजिकल के तो अपने बेताज बादशाह बैठे ही है। 110 में से 103 बच्चों को हमने फिजिकल में क्लियर करवाया। फिर इनका साथ रहा। रिटर्न में हमने एक स्टेप आउट लिया और रिटर्न का बैच भी अच्छा गया। उसके बाद फाइनली जब रिजल्ट आया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे मेरे प्रिय मित्र गिरधारी जी बोल रहे कि कितनी खुशी हो रही, तो मैं बोला ना वर्डों में शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो हमने 54, पहले हमारे पास 39 का आंकड़ा आया, तो हमने भाई साहब को बोला कि सर 39 हमने कंप्लीट कर दिए, तो हम ये प्रोग्राम बहुत जल्द करेंगे। तो मेरे को छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी, तो मैं अगले दिन बोला भाई साहब 3 और हो गए। अरे तो बोला भर्तियाँ कौन सी चल रही है, अपनी अपनी हो रही है क्या? मैंने कहा रिलेशन भर्तियाँ भी चल रही है। ऐसे करते करते ये कारवा बढ़ता गया 54 हो गया, अपना होर्डिंग तैयार हो गया। 54 का होर्डिंग तैयार होती है एक रिलेशन भर्ती में, ओ लग गया। मैंने कहा भाई साहब अब क्या नया होर्डिंग बनाओ? बोला नहीं, ये कारवा अभी तक थोड़ा है अपना, ये सफ़र चलता रहेगा, इनको नेक्स्ट भर्ती में दिखाएंगे। ऐसे करके मेरे को तो आज मैं खुद फौजी होके एक फौजी की प्लाटून को आपके सामने खड़ा कर दिया, तो मेरे को बहुत गर्व फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा, और इतना ऐसा तैयारी करने के माहौल। और आप देखिए कि जब 110 बच्चे कहीं तैयारी कर रहे हैं, और सफलता का जो रेशियो होता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सफलता का जो रेशियो होता है 5% 10% होता है, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना। अपन देखते हैं भर्तियां बहुत है, लेकिन उसके अंदर जो अभ्यर्थी है वो उससे कई गुना है, लाखों में अभ्यर्थी होते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि इतना कंपटीशन है, कई जगह तो 1% सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसी डिफेंस एकेडमी जहाँ 50% सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।